Hello everyone. Today we are going to start the next exercise 7th B. It is based on word problems. Okay. So इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स गिवन दी हुई हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। और जब भी ये सम करने हैं तो इसके लिए आपको पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या बोल रहा है। जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे आपने उसकी लीनियर इक्वेशन बनाते जाना है। ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी वो सिंपल हमें पहले गिवन थी, लीनियर इक्वेशन बनी हुई थी। ठीक है। इसमें हमने खुद बनानी है लीनियर इक्वेशन, देन उसको सॉल्व करना है। बस इसमें आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बाकी हमने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज 7th A में किए थे वैसे ही करना है। जैसे लीनियर इक्वेशन वहां सॉल्व किए थे ना, वैसे ही सॉल्व करना है इसमें भी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7th B. The very first sum is twice a number when decreased by 7 gives 45. Find the number. So firstly you have to understand the meaning of this statement. Okay. So इसमें क्या कह रहा है, twice a number when decreased by 7 gives 45. कहता कोई नंबर है वो 2 गुना ज्यादा हो रहा है। ठीक है। उसमें से अगर 7 माइनस हो जाए, मतलब 7 कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो हमें 45 जो है इतना नंबर देता है। तो हमने नंबर जो है वो हमें पता नहीं कि कौन सा नंबर दुगना हो रहा है और उसमें से 7 माइनस हो रहे हैं। ठीक है। तो वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। जो चीज हमें नहीं गिवन होती है उसको हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। सो लेट अस सपोज दैट द रिक्वायर्ड नंबर बी, चलो करते हैं अभी हम इसको, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कहता कोई नंबर है वो 2 उसका ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, दुगना हो रहा है, मतलब ये कोई नंबर है वो उसका 2 टाइम्स हो रहा है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना हो रहा है। ठीक है। प्लस उसमें कहता व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7। ठीक है। वो जब कहता उसमें से 7 माइनस हो जाए, डिक्रीज मतलब माइनस करना। ठीक है। 7 माइनस, तो वो हमें क्या देता है 45। तो फिर हमारे पास क्या आता है 45। जब 7 माइनस हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 45। तो नंबर क्या है मेरा, मैंने नंबर को क्या लेट किया है x। ठीक है। ट्वाइस अ नंबर, ये 2 हो गए, ये हो गया उसका, ये हो गया हमारा नंबर, माइनस इसमें से क्या हो रहा है आपका, माइनस कितने डिक्रीज करने हमने 7। सो -7 इज इक्वल टू गिव्स, मतलब हमें हमारे पास जब ये चीज हो जाती है उसके बाद हमारे पास क्या आता है 45। ठीक है। अभी देखो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई जैसे हम 7th A एक्सरसाइज में करते थे। अभी यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ माइनस की उस साइड जाकर क्या हो जाएगी प्लस की। सो वेरिएबल वाली टर्म इस साइड रहने देते हैं। 2x इज इक्वल टू 45, जब माइनस के 7 उस साइड जाकर के हो गए प्लस के। सो नाउ 2x 45 प्लस 7 कितने हो गए 52। ओके। अभी हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसके साथ तो अभी 2 लगा हुआ है। तो जब भी मल्टीपल फंक्शन होता है जो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है डिवाइड। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 52/2। ये 2 जो है नीचे आ गए। ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में होती तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाना था, ये वाला नीचे ही आना था। ठीक है। सो इसको कटिंग कर देते हैं अब हम। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4, इस साइड एक चला गया, 2 6 द 12। सो x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो क्या है, x इक्वल टू 26। तो ये वैल्यू हमारी जो है हमने फाइंड आउट करनी थी वो आ गई। तो x को हमने क्या लेट किया था नंबर। सो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें नंबर चाहिए था वो कौन सा है फिर अभी, द रिक्वायर्ड नंबर इज 26। ओके।
इस तरह से आप सम सॉल्व करोगे। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। The statement is thrice a number when increased by 5 gives 44. Find the number। क्या कहता है? कहता कि जो 3 गुना ज्यादा हो रहा है कोई नंबर, ठीक है, उसमें अगर 5 ऐड कर दिए जाए, 5 ऐड कर दिए जाए, इंक्रीज मतलब ऐड करना, प्लस होना, ठीक है, वो हमें कितना नंबर देता है? 44। फाइंड द नंबर। तो हमने नंबर ढूंढना है, वो कौन सा है वो हमें नहीं पता है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो चीज नहीं पता उसको हम क्या लेट कर लेंगे? एक्स। सो लेट the required number be x, then according to question कोई नंबर है, ठीक है, वो 3 टाइम्स हो रहा है, उसका जो नंबर है वो उसका 3 टाइम्स हो गया, उसमें कितने ऐड हो रहे हैं हमारे पास? कहता उसमें अगर 5 इंक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, तो उसमें कितने ऐड हो रहे हैं? 5। वो हमें कितना नंबर देता है फिर? जब ये 3x हो जाता है, फिर उसमें अगर 5 ऐड कर दिए जाए, 5 ऐड हो जाता है, तो वो हमें कितना देता है फिर? 44। तो ये देखो हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अभी हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, क्योंकि नंबर की। इसको वेरिएबल वाली टर्म को इस साइड रख लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म उस साइड ले जाओ, ठीक है। 3x जब प्लस के 5 उस साइड जाकर क्या हो गए? माइनस के। 44 माइनस 5। अभी देखो 3x इज इक्वल टू 44 में से 5 गए, कितना आ गया? 44 में से 5 गए तो आपके पास आएगा 39, ठीक है। तो 39 जो जब आए आपके पास, तो अभी देखो ये 3, अभी तो हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है, तो उसके साथ तो 3 लगा हुआ है, तो फिर ये क्या होगा? जो मल्टीपल फंक्शन है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अभी यहाँ पर x रह जाएगा, जो ये 3 है उस साइड जाकर क्या हो गया? डिवाइड। सो 39/3 कटिंग कर दो अभी। सो ये आ गया 3 1 जा 3, 3 3 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x इज इक्वल टू 13, राइट। तो हैंस, क्योंकि ये हमारा नंबर आया है, तो यहाँ पर आप लिख दो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो हमने फाइंड आउट करना था, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। ओके, let's do the third sum. 4 added to twice a number yields 26/5. Find the fraction। क्या कह रहा है? कहता है कि 4 added to twice a number, हमने 4 जो है उसमें 4 added to twice a number, हमने जो है 4 ऐड करने हैं, ठीक है। 4 added to twice a number, 4 जो है वो ऐड कर देने हैं हमने। कोई नंबर है वो 2 टाइम्स हो रहा है उसका, ठीक है, उसमें हमने 4 ऐड कर दिए, वो हमें क्या दे रहा है नंबर? फिर 26/5, ये फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास। एंड देन फाइंड द फ्रैक्शन। जब आपका आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में है, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन। तो पहले हमें नंबर ही नहीं पता क्या है, तो उसको आप लेट कर लो क्या है, ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, then according to question the 4 added to twice a number, ये हमारा 4 ऐड हो रहा है, कोई नंबर है वो क्या हो रहा है उसका 2 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमें क्या दे रहा है? 26/5, ठीक है। मतलब ये हमारा जो 4 है इसमें हमने जो ट्वाइस हो रहा है किसी नंबर का, तो नंबर हमने क्या माना है? x। सो 4 + 2x आ गया। ये हमें क्या दे रहा है? 26/5, ये बन रहा है, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरिएबल वाली टर्म को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। जो प्लस के 4 उस साइड जाकर क्या हो गए? माइनस के। सो 26/5 माइनस 4। अभी देखो इसका एलसीएम लेना है, जहां तो इसको डायरेक्ट इसके साथ कर दो, नहीं तो पहले इसके नीचे क्या लगा लो? 1, ठीक है। तो 2x, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 5। एलसीएम क्या आ गया? 5।
सो 5 के साथ 5 डिवाइड हुए तो क्या आ गया 1, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 26 1 जा 26। अभी 1 को डिवाइड करो 5 से तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका क्या है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4 5 जा 20 ओवर 5। 26 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाता है आपके पास, देखो कितना आएगा आपके पास, 2x इक्वल टू 6/5। तो अभी देखो जो ये x है, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो सो x यहीं पर रह जाएगा, ये 2 है उस साइड जाकर क्या हो गया डिवाइड, सो 6/5 इंटू 2, तो कितना मान गया 6 जी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो कितना आ गया पास 3/5, ठीक है। तो अभी आप लिख सकते हो हैंस द फ्रैक्शन इज, कितनी होगी फ्रैक्शन फिर आपकी, हैंस द फ्रैक्शन इज 3/5। तो यही हमने यहाँ पर निकाला है, ये नंबर है, नंबर किस में आ रहा है आपका फ्रैक्शन में, जो ये नंबर है किस में आ रहा है आपका फ्रैक्शन में। तो उसने यही कहा था कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो वो हमने ढूंढ ली है, राइट। नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। A number when added to its half gives 72. Find the number. देखो इसमें क्या कह रहा है, कहता कोई नंबर है, ठीक है, जब when added to its half, कोई नंबर है, उसका जो हाफ जो है उसमें ऐड करना है, नंबर का ही हाफ करके उसमें ऐड करोगे तो वो हमें देता है 72। एंड फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें पता नहीं है, तो नंबर हम क्या मान लेंगे फिर उसको x, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। सो सॉल्यूशन इज लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसने कहा कोई नंबर है, ये हो गया मेरा नंबर, उसने कहा इसमें यही नंबर का हाफ ऐड करना है, ठीक है। तो हाफ मतलब ये हो गया मेरे पास, सपोज करो 1 है, मैं इसका हाफ करती हूँ तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसी तरह x जो मेरा एक नंबर है, इसका मैंने हाफ करना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमें क्या दे रहा है, जब ये हाफ कर देते हैं इस नंबर में इसका हाफ ऐड करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, क्या ऐड आता है 72, ये आ गया मेरा 72। अभी देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी वेरिएबल वाली है, ये भी वेरिएबल वाली है, एक फ्रैक्शन में है, एक विदाउट फ्रैक्शन है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, इसका एक मेथड है, इसको आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x, जिसके नीचे फ्रैक्शन होती है उसको नहीं करोगे, उसको एज इट इज लिख लोगे, ये आ गया x ओवर 2 इज इक्वल टू 72। तो 2 प्लस इसके आगे क्या कोफिशिएंट है 1, सो इनके कोफिशिएंट प्लस कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। 3x जो ये वाला 2 है उस साइड जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, सो 72 इंटू जो नीचे वाला नंबर उस साइड जाकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये आ गया आपका, अभी इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कर लो, नहीं तो 3 को पहले नीचे ले आओ फिर आप डिवाइड कर देना। सो x इज इक्वल टू 72 इंटू 2 ओवर ये 3 जो मल्टीपल फंक्शन नीचे आकर क्या हो गया डिवाइड। अभी आप इसकी कटिंग कर दो, ये आ गया 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 2 को, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 24 को 2 से करो, ये आ गया 48, ठीक है। सो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। जो हमने ढूंढना था नंबर वो कौन सा है फिर 48, ये हमने इसमें करना था कि नंबर कौन सा है, वो नंबर होगा 48, ओके। Now let's do the fifth sum. A number added to its 2/3 is equal to 55. Find the number. क्या कह रहा है इसमें, कहता है कि a number added to its 2/3, मतलब कोई नंबर है
उसमें हमने 2/3 में उसी के नंबर का जो है 2/3 में जो है उसको ऐड करना है, देन इज इक्वल टू 55। वो किसके इक्वल है? 55। एंड फाइंड द नंबर। एंड उसके बाद हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर हमें नहीं गिवन है, सो जो चीज़ नहीं गिवन है उसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर be x. Okay, now according to question नंबर हमारा क्या है? x। उसमें उसने क्या कहा? अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3। तो हमने वो नंबर है उसके किसमें ऐड करना है? उसका जो 2/3 पार्ट है, ठीक है, इसी नंबर का 2/3 पार्ट इसमें हमने ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल आ रहा है? 55 के। ओके, सो नाउ इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया? 3 × 1 = 3 प्लस 2x ओवर 3। इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देने होती है। जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उसको एज इट इज ही रहने देना, उसको नहीं मल्टीप्लाई करोगे। उसके सामने वाली जो टर्म है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे और इनका कॉमन एलसीएम आ गया, इज इक्वल टू 55। नाउ 3 + 2 कितने बन गए हमारे पास? 5x ओवर जो ये 3 है ये इसके साथ 55 के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, राइट। अभी देखो ये मल्टीपल फंक्शन बन रहा है। जो इसके साथ मल्टीपल फंक्शन होता है, जो इसका कोफिशिएंट है दूसरी साइड जाकर क्या होगा? डिवाइड। सो 55 × 3/5। अभी देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो। यस, देखो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 1 = 5। अभी इन दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर x = 11 × 3 = 33। सो नाउ द नंबर इज 33। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारा फिर? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर इज 33। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया? 33। ओके, यही हमने फाइंड आउट करना था। नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ सम। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 exceeds itself by 45. Find the number. इसमें क्या है? कहता है कोई नंबर है, जब वो मल्टीप्लाई होता है 4 के, ठीक है, 4 से वो मल्टीप्लाई होगा एंड एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45। एक्सीड्स इटसेल्फ मतलब वो अपने आप में एक्सीड्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक्सीड्स का वैसे मतलब होता है इंक्रीज, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि वो माइनस हो रहा है, ठीक है। एंड बाय 45 वो हमें कितना दे रहा है? 45। फाइंड द नंबर। यहाँ जहाँ तो आप ये कर लो कि कोई नंबर है उसको 4x से मल्टीप्लाई किया, देन इज इक्वल टू 45 + x कर दो। नहीं तो सीधा आप करो 4x - x, ठीक है। जो नंबर है उसमें हमने 4x हो गया जब मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो अपने आप में ही वो नंबर जो है एक्सीड्स हो रहा है 4x में से, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आ रहा है फिर? 45। तो चलो करते हैं अभी हम इसको। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई नंबर है x, ठीक है, वो जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ देन एक्सीड्स इटसेल्फ मतलब वो अपने आप में से माइनस हो रहा है। इसमें जब ये नंबर बन गया उसमें से वो नंबर खुद में से ये माइनस हुआ, तो हमें कितना नंबर दे रहा है? 45, ठीक है। तो 4x में इसके आगे क्या कोफिशिएंट है? 1। 4x में से x गया, ये बन गया आपका 3x इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये मल्टीपल फंक्शन x यहीं पर रह गया, 3 उस साइड जाकर क्या हो गए? डिवाइड। 3 से अभी इसको डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फिर? 15, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर
is 15. So this is the answer of question 6th. Okay. Now let's do the seventh sum. A number is as much greater than 21 as it is less than 71. Find the number. क्या कह रहा है? कहता है कि एक नंबर है वो ग्रेटर हो रहा है 21 से, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 71, और वही नंबर जो है 71 से कम है. फाइंड द नंबर. नंबर हमें नहीं पता है. जब भी ऐसे कंपैरिजन वाली चीज आती है तो फिर आपने क्या करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है. सपोज करो कि, चलो पहले हम करते हैं, फिर मैं बाद में आपको समझाती हूँ कैसे आई ये इक्वेशन. जो हमें नंबर नहीं पता है पहले उसको लेट करो. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखो उसने कहा अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21. मतलब कोई नंबर है वो ज्यादा हो रहा है किससे? ठीक है, अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 21. 21 से वो ज्यादा हो रहा है. एंड इजिकल टू, उसने कहा देन 21 एज इट इज लेस देन 71, और 71 से कम है तो 71 पहले आएगा, देन माइनस एक्स. ठीक है. सपोज करो ये दो बंदे हैं, एक रोहन है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं रोहन. ठीक है. तो रोहन जो है उसकी हाइट जो है वो 5 फीट है और इसकी है 3 फीट. तो मैं कहती हूँ जो रोहन है उसकी हाइट जो है, ये रोहन है, ये है हो गया मोहन. तो मैं कहती हूँ मोहन की हाइट जो है रोहन से ज्यादा है. तो कितनी ज्यादा है? 2 फीट. कैसे पता चला? इसमें से इसको माइनस करके. ठीक है. जब भी ऐसी कोई बात आती कंपैरिजन की, फिर आपने क्या करना है? माइनस. कंपेयरिंग करते हैं तो फिर माइनस करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर देखो जो वेरिएबल वाली टर्म है एक साइड पर रख लो, जो कांस्टेंट टर्म है दूसरी साइड पर ले जाओ. तो यहाँ पर आ गया एक्स, या माइनस का एक्स इस साइड आकर क्या हो गया? प्लस का. 71 अपनी जगह पर, ये जो माइनस के 21 उस साइड जाकर क्या हो गए? प्लस के. सो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x. सो 71 प्लस 21 कितने हो गए? प्लस कर दो इन दोनों को. जब बन गया 71 प्लस 21, सो बन गया 292 आ गया. एक्स यहीं पर रहेगा, मल्टीपल फंक्शन. 2 उस साइड जाकर क्या हो गए? डिवाइड. 2 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है? 2 1 जा 2, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12. सो x की वैल्यू देखो हमारी फिर कितनी आ गई? x इक्वल टू 46. सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 46. ठीक है. तो जब भी आपने ऐसे कोई सम आता है तो आपने उसको माइनस ही करना है. इसमें सपोज करो अगर यहाँ पर लिखा होता कि आ नंबर इज लेस देन 21, फिर आपने 21 को पहले लिखना था, नंबर को बाद में, जैसे कि इसमें किया है. यहाँ पर अगर लिखा होता इज एज इट इज ग्रेटर देन 71, फिर आपने क्या करना था? एक्स पहले फिर 71 को. ठीक है. फिर 71 को लिखना था. तो इसमें क्या है? कोई नंबर है जो ग्रेटर हो रहा है 21 से, तो वो इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस. ठीक है. नाउ लेट्स डू द 8th सम. द स्टेटमेंट इज 2/3 of a number is less than the original number by 20. Find the number. क्या कह रहा है? कहता है कि 2/3 of a number, कोई नंबर है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है. 2/3 लिखकर फिर उसको उसके साथ नंबर क्या है हमने पता नहीं, उसको हमने x मान लिया. सो 2/3 ऑफ x, यहाँ पर x आ गया. कहता है इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर. जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से वो कम है इतना. ठीक है. बाय 20, वो हमें कितना दे रहा है? फिर 20 दे रहा है. फाइंड द नंबर. जो नंबर है वो हमें पता ही नहीं क्या है. ठीक है. तो चलो हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो क्या है? x है. ठीक है. लेट द रिक्वायर्ड नंबर
be x according to question 2/3 of a number, ठीक है, 2/3 लिख लिया ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब ये 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर, ठीक है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, वो लेस देन है ओरिजिनल नंबर्स में से, ये वाला नंबर जो है लेस देन है, सो दैट्स वाई पहले हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल, ये नंबर हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास कितना आता है 20, ठीक है। तो चलो पहले हम 2/3 हो गया ऑफ अ नंबर, ये हो गया x, ठीक है, ये वाली चीज जो है कहता है 2/3 ऑफ x, ये वाला नंबर जो है लेस देन है, किससे लेस देन है, ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है x, इसमें से ये इतना नंबर कम है, इज इक्वल टू 20, ठीक है, बाय 20। अभी क्या है जे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ गया, एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन, जो आ गया 3x माइनस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अभी देखो ये 3 है, 3x है माइनस 2, इनके कोफिशिएंट प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, सो ओवर 3 सीधा उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 1x, तो 3 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, जो आगे 20 इंटू जो फ्रैक्शन में हो गया उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया करो, जो आगे 20 इंटू 3, एक्स जो है इसका मल्टीपल फंक्शन है, तो 1 हटा दो, जहाँ फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है x। वैसे भी हमें पता है कि अगर मैं इसके आगे कुछ भी ना लगाऊं तो हमें पता है कि इसके आगे क्या प्रेजेंट है 1, ठीक है, ये जरूरत नहीं है, अगर 1 लगाना है लगा सकते हो, नहीं तो रहने दो। इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 60, ठीक है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बन गया 3x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, जो जे नीचे वाला उस साइड जाकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, सो 3 में से 2 गए 1 आ गया, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60, ठीक है, सो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 60, ओके। इस तरह से आप सम सॉल्व करोगे। इन स्टेटमेंट, इस सम में स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी, एक बार सम आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही उसको बार बार रीड करो, फिर जाकर आपकी इक्वेशन बनेगी, ओके। नाउ लेट्स डू द 9th सम। द स्टेटमेंट इज अ नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर, इफ देयर सम इज 70 फाइंड द नंबर्स। देखो इसमें हमें कुछ नहीं कहा, उसने ये कहा कि कोई एक नंबर है जो 2/5 टाइम्स जो हो रहा है दूसरे नंबर का, ठीक है, 2/5 टाइम्स अनदर नंबर, 2/5 मतलब उसका मल्टीपल बन रहा है। इफ देयर सम इज, अगर उन दोनों का सम 70 है, देन फाइंड द नंबर्स, हमने फिर नंबर ढूंढना है। तो चलो करते हैं हम इसको, हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ओके, एंड अनदर नंबर क्या है हमारा, अदर नंबर इट विल बी 2/5 टाइम्स, 2/5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है 70 के, सम मतलब दोनों का प्लस जो है, दोनों को प्लस करके जो उनका आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है 70 के, राइट। ये आ गया x प्लस 2/5x इज इक्वल टू 70, राइट। अभी ये एक विदाउट फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। ये मेथड होता है कि एक अगर फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन में, तो जो फ्रैक्शन वाली टर्म इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो सामने वाली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इनका कॉमन एलसीएम रख लेंगे जितना नीचे होगा, ठीक है। सो ये आ गया 5x प्लस 2x ओवर 5 इज इक्वल टू 70, 5 प्लस 2 इनके कोफिशिएंट प्लस कर दो, ये बन गया 7x, और जो ये नीचे पड़ा है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 इंटू
5, राइट। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये x जो है मल्टीपल फंक्शन हो गया, x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 70 इंटू 5/7। अभी देखो कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल होते हैं तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। जो बन गया 7 1 7, ठीक है, 7 1 7, 7 जमा तो 7 10 70। तो इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है आपके पास। सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। ओके, तो जो हमें नंबर ढूंढना था वो कौन सा आ गया, 50। उसने कहा फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर ढूंढेंगे, हम दोनों ही निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज 50, राइट। एंड अदर नंबर क्या होगा फिर हमारा, अदर नंबर इज इक्वल टू 2/5 x है ना, x की जगह यहाँ पुट कर दो 50। सो ये आ गया 5 1 5, 5 10 50। सो 2 को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 20। तो नंबर्स क्या आ गए फिर हमारे, देयरफॉर नंबर्स ही बोला उसने। सो नंबर्स क्या आएंगे हमारे फिर, एक आ जाएगा 50, एक क्या आ जाएगा हमारा 20, ठीक है, क्योंकि उसने नंबर से बोला है हमें फाइंड द नंबर्स, तो फिर इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अदरवाइज अगर अकेला पूछा था ना कि नंबर फाइंड आउट करो, फिर मेरा यहीं पर आंसर आ जाना था। ओके, नाउ लेट्स डू द 10th सम। 2/3 of a number is greater than 1/3 of the number by 3। क्या कह रहा है, एंड देन फाइंड द नंबर्स। ओके, तो हमें नंबर नहीं पता, हम नंबर को x मान लेंगे। तो पहले ये देखो उसने क्या कहा, 2/3 ऑफ अ नंबर। ये 2/3 का मतलब होता है कि जैसे आप छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन करते होते थे ना, जैसे ये वाली चीज है, सपोज करो मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, 2/3 बोला ना उसने, तो हम 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप 3 फ्रेंड्स हो, 3 हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है, जिसमें से हमने 2 पीसेज जो हैं वो खा लिए, ठीक है ना। इसके 3 हिस्से जो मैंने पार्ट किए हैं वो नीचे रखेंगे, जो हमने खा लिए हैं वो ऊपर रखेंगे। ये बन गया 2/3। अगर हम तीनों ही पीसेस खा लें, इसको देखो ये पूरा कंप्लीट बन गया। तो अगर ये अकेला होता, अगर अकेला पीस खाते जब 1/3 होता, फिर मतलब ये तीनों के हिस्से में कितना कितना आ रहा है, 1/3 1/3 एंड 1/3। अब इन तीनों को जब आप प्लस करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये बन गया 3/3, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन तो 1। सो पूरा कंप्लीट बन गया ना, मतलब एक पिज्जे के हमने कितने हिस्से किए, 3। तो जब ऐसे बोला जाता है 2/3 1/3, ठीक है, 4/3, तो हम ऐसे ही उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2/3 बोला है, इट मीन्स 2/3, राइट। तो यहाँ पर है 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3। वो किससे ग्रेटर आ रहा है, 1/3 से। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी ऐसे कंपैरिजन वाली चीज आती है फिर आप क्या करते होते, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे let the required number be x, ठीक है। Now according to question 2/3 of a number, कोई नंबर है वो उसका 2/3 हो रहा है, ठीक है। सो 2/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है हमारा x। ये 2/3 ऑफ अ नंबर किससे ग्रेटर हो रहा है, 1/3 ऑफ अ नंबर से। ये क्या आ जाएगा, -1/3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी देखो इन दोनों की जो फ्रैक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, एलसीएम सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन बन रही है। इसको हम रखेंगे ऐसे 3 2x माइनस 1x इज इक्वल टू 3। सो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, सो 1x, ये 3 उस साइड जाकर क्या हो गए, मल्टीप्लाई। तो इसके आगे अगर आप 1 रखना चाहते हो लगा लो, नहीं तो इसको
अकेला लिखोगे x। वैसे भी हमें पता है कि जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पर क्या प्रेजेंट होता है 1। सो x इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 9। कितना आ गया हमारा आंसर फिर 9। यही हमने नंबर फाइंड आउट करना था, वो नंबर क्या होगा फिर हमारा 9। नाउ लेट्स डू द 11th sum. Now we will do the 11th sum. The fifth part of a number when increased by 5 equals its fourth part decreased by 5. Find the number. क्या कहता है इसमें, कहता है जो फिफ्थ पार्ट है किसी नंबर का वो इंक्रीज हो रहा है 5 के साथ एंड इज इक्वल टू, फिर उसका जो फोर्थ पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 5। देन फाइंड द नंबर। सो हमें नंबर नहीं पता है, पहले हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो उसने कहा फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 इंटू ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। इसमें हमारे कितना इंक्रीज हो रहा है 5, राइट। तो ये हो गया ऑफ मैंने हटाया, वहां पर आ गया x, ठीक है। सो 1/5 इंटू एक्स, नंबर क्या है हमारा x, देन उसमें इंक्रीज कितने हो रहे हैं 5 इज इक्वल टू, उसने कहा फिर उसके बाद जो उसका 1/4 पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है उसमें से 5। सो 1/4 x माइनस 5, ओके। अभी जो वेरिएबल वाली टर्म है वो इस साइड रख लो एक साइड पर, और जो कांस्टेंट टर्म है दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, वेरिएबल वाली टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/5 x, और इस साइड क्या है 1/4, इस साइड आकर क्या हो गई मल्टीप्लाई, एंड इज इक्वल टू ये -5 है, ये अपनी प्लेस पर ही है, ये एज इट इज आएंगे, ये प्लस के 5 उस साइड जाकर के हो गए माइनस के। नाउ एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो ना 5 आता है 4 के टेबल ना 4 आता है, तो फिर क्या करते होते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 4 1 जा 4 मतलब 4x हो गया, ये आ गया 5 1 जा 5 5x अपॉन 5 4 दा 20 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, पर साइन कौन सा आएगा माइनस का। सो 5 + 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 4 में से 5 है, यहाँ 5 में से 4 के प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 4 के 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका -x, मैंने 1 नहीं लगाया, हमें पता है ऑलरेडी कि इसके आगे क्या है 1, ठीक है। माइनस क्या है क्योंकि ये इससे ग्रेटर टर्म है, जो 20 है उस साइड जाकर क्या हो गए माइनस, तो ये आ गया -10, जो नीचे वाले 20 है फ्रैक्शन में उस साइड जाकर क्या हो गए मल्टीप्लाई। तो अभी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया आपका -x, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस, 10 को 20 से करो तो ये बन गया 200 माइनस के, तो साइन इक्वल आ गए। जब साइन इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सो देयरफॉर x इक्वल टू 200। सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज number is 200. So this is the answer of question 11.